नाजरीन आदाब, मैं हूं नेहा खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 गंगा टीवी। आपको बता दें, यूपी के रामपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा कार्यालय को दी गई मोहलत के खत्म होते ही जिला प्रशासन ने शुक्रवार को एक्शन लिया। रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा कार्यालय को खाली करने के लिए टीम पहुंची। टीम ने पहुंचते ही सबसे पहले स्कूल में पढ़ रही छात्राओं की छुट्टी करा दी गई। इसके बाद सामान खाली कराया गया। अब सपा का कार्यालय खाली करवाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार के चौरसिया ने कहा, मैं स्कूल खाली कराने आया हूं, अभी एडीएम और सीडीएम साहब आएंगे, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। मैं स्कूल और सपा कार्यालय को सील करने के लिए अधिकृत नहीं हूं, इसलिए दोनों अधिकारी कुछ देर में आएंगे। स्कूल और सपा कार्यालय को खाली कराने पहुंची टीम लगातार कैंप कर रही है। स्कूल के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली से स्कूल का सामान दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। रामपुर में तोपखाना रोड पर सपा नेता आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल है। यहाँ 1 से लेकर 8वीं तक की 634 बच्चियां पढ़ती हैं। कैबिनेट के आदेश के बाद 2 अक्टूबर की रात प्रशासन ने स्कूल के गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया था। नोटिस में कहा गया कि अगले 7 दिनों में स्कूल खाली कर दीजिए। कल नोटिस में दिया गया वक्त गुजर गया। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, आप बीते 6 सालों से लगातार बात कर रहे हैं, जबकि हमें समस्या का समाधान चाहिए। हर साल कोर्ट के दखल के बाद ही सरकारें कुछ करती दिखाई देती हैं। हम 6 साल से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में वकील का घर तोड़े जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि घर की एक ईंट रखने में कई साल लग जाते हैं और उसे तोड़ने में अधिकारी एक पल भी नहीं लगाते। बुलडोजर मनमानी के लिए नहीं है। अब इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला किया और कहा, इनके लिए भ्रष्टाचार हवा और पानी जैसा है। इस दौरान उन्होंने टेलर कन्हैया लाल के मर्डर का भी जिक्र किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार आई और उन्होंने छोटे व्यापारियों पर आक्रमण शुरू कर दिया। जीएसटी टैक्स नहीं है, बल्कि ये छोटे व्यापारियों किसानों के खिलाफ हथियार है। हिंदुस्तान में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। भाजपा सरकार आपसे यानी गरीबों से जीएसटी लेती है और पूरा का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती है। अमेरिका के कनेक्टिकट विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्रों को इजराइल गाजा युद्ध के बीच हिंसक धमकियां मिली हैं, जिसके बाद से विश्वविद्यालय के मुस्लिम छात्र सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में फिलिस्तीन समर्थक कैंप समूह के एक पूर्व नेता ने दावा किया, उन्हें एक धमकी भरा ऑडियो मेल आया है जिसमें नस्लीय गालियां शामिल हैं। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक महिला ने सड़क पर बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद पुलिस ने महिला और नवजात बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें दोपहर बाद कमानी जंक्शन के पास एक महिला द्वारा बच्चे को जन्म देने की सूचना मिली थी। मां और बच्चा दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती में लक्ष्मी पूजा के लिए प्रतिमा ले जाने के दौरान 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। आरोप है कि प्रतिमा ले जाते समय गुलाल मस्जिद पर गिर गया था। गुलाल मस्जिद पर पड़ने से अराजक तत्वों की वजह से मामले ने तूल पकड़ लिया। इस दौरान दोनों समुदाय में ईंट, पत्थर, लाठी और डंडे चलने लगे, जिससे दोनों पक्षों के लोगों को चोट आई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। देश भर में आज धनतेरस का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। वाराणसी में भी सोना, चांदी, आभूषण और बर्तन खरीदने के लिए लोग
खासा उत्साहित देखे जा रहे हैं। लेकिन इस बार वाराणसी में धनतेरस के अवसर पर विशेष प्रकार के आभूषण और सोने चांदी की वस्तु खरीदने को लेकर लोगों में है। एक दुकानदार ने बताया, इस बार मार्केट में चांदी की राम दरबार झांकी और प्रभु राम की आकृति वाले चांदी के सिक्कों की विशेष मांग है। यह ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रही है। यूपी के सहारनपुर थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव खुशहालपुर में बस की इंतजार में खड़े वृद्ध राहगीर को तेज गति से आ रही बाइक ने मारी टक्कर। हादसे में वृद्ध समेत बाइक सवार युवक घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने CHC बेहट में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ ने बताया कि मृतकों के परिजनों को समझा बुझाकर शवों को बिना पोस्टमार्टम कराए उनके सुपुर्द कर दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के धार्मिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपना लिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने रामकथा के 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराया था। बागेश्वर धाम पीठ के प्रमुख शास्त्री ने मंच से घोषणा कर कहा, कथा सुनने के बाद मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले 10 लोग आज से सनातनी बन गए। इन दिनों एक बार फिर से कोविड का नया वेरिएंट JN.1 दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब साइंटिस्ट के लिए यह चिंता का विषय बन गया है कि यह कभी खत्म होगा भी या नहीं। यह समय समय पर अपना रूप बदलेगा। नए SARS-CoV-2 वेरिएंट JN.1 की पहचान 25 अगस्त 2023 को लक्जमबर्ग में की गई थी। इसके बाद यह इंग्लैंड, आइसलैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाया गया। में राहत की बात यह है कि भारत में अब तक इस बीच वेरिएंट से पीड़ित एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। कर्नाटक में गडक जिले के एक गांव लक्ष्मेश्वर में मुसलमान हिंदू देवता के मंदिर में पूजा करते हैं। ये सिलसिला तकरीबन 150 सालों से चला आ रहा है। दरअसल अतीत में प्लेग और हैजा फैलने की वजह से लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया था। जब गांव से लोग पलायन कर गए तो पास के पुटगांव बदनी गांव के कुछ मुस्लिम परिवारों ने वहां बने हनुमान मंदिर में पूजा करना जारी रखा। कुछ समय बाद मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जिसके बाद कोरीकोप्पा गांव के बुजुर्गों ने मंदिर के पूजा पाठ की जिम्मेदारी मुसलमानों को सौंप दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में CBI को लेकर महत्वपूर्ण जवाब दाखिल किया है। केंद्र ने कहा कि CBI स्वतंत्र कानूनी संस्था है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अपने जवाब में केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज करने का आग्रह किया, जिसमें CBI पर राज्य की सहमति के बिना FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने का आरोप लगाया गया था। यूपी के मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान का आमरण अनशन 3 दिन के लिए हुआ स्थगित। आगामी त्योहार को देखते हुए स्थगित हुआ आमरण अनशन मरीज की शिकायत पर न्यूटीमा अस्पताल पहुंचे थे। सपा विधायक अतुल प्रधान मरीज की मदद करने पर विधायक और समर्थकों पर हुआ था मुकदमा। जांच से पहले एक तरफा पुलिस ने किया केस। विधायक पर केस को लेकर आमरण अनशन हुआ था। अब 3 दिन निष्पक्ष कार्यवाही न होने पर पुनः शुरू होगा आमरण अनशन। यूपी के देवबंद में पुलिस ने मुठभेड़ में एक पेटी गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पैर में गोली लगी है। गांव थाना में बदमाश हिस्ट्री शीटर भी है, जिस पर 24 से ज्यादा लूट और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। धनतेरस पर लूट का प्लान था। थाना देवबंद पुलिस ने शुक्रवार की अलसुबह खेड़ा मुगल क्षेत्र के जटोल मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही बदमाश भागने की कोशिश करने लगे। बदमाश जटोल से मझोल जाने वाले रास्ते की ओर भागे। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस की एक गोली उमर फारूक को लगी, जिसमें बाइक का संतुलन बिगड़ गया। तीनों बदमाश नीचे गिर गए और अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार हो गए। लेकिन बड़गांव थाने का हिस्ट्री शीटर उमर फारूक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाश बड़गांव थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर 24 से ज्यादा लूट और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार बदमाश के पास एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने फरार बदमाशों की तलाशी में। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24 गंगा टीवी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।